हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज ट्रायंगल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है और इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन दैट इज 1 and 3 वो भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6, इन सभी चैप्टर का जितना भी एंड दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट था और जितना भी दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन और सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। हर एक चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है, यहाँ पे इन फिगर 7.21 ये वाला फिगर में, ठीक है, AC इक्वल टू AE बोला, ठीक है। AC जो है यहाँ पे देखिए AC ये जो साइड है ये किसके बराबर है, दैट इज AE का। AC किसके बराबर है, A यहाँ पे सॉरी यहाँ पे E होगा AE का, ठीक है। तो यहाँ पे AC किसके बराबर है, AE का। ये वाला साइड बराबर है और हमारा दैट इज AB किसके बराबर है, AB जो आपको साइड दिखाई दे रहा है किसके इक्वल है, दैट इज AD का, ठीक है, जो कि आपको गिवन है। इसके बाद फिर क्या बोला, एंगल BAD, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, दैट इज एंगल EAC का, दैट इज EAC का। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को शो क्या करना है, हम लोग को ये शो करना है दैट इज BC किसके बराबर है, DE का। तो ये जो साइड है BC इसको मैं डाल कर दे रहा हूं, ठीक है। BC साइड किसके बराबर है, DE का, दैट इज D। यहाँ पे DE नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे और एक लाइन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे BC जो साइड है ये DE का इक्वल होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको मैं डाल कर दिया हूँ। अब तो इसको कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या दिया है, गिवन दिया दैट इज AC बराबर AC बराबर A, ठीक है। और क्या दिया है, AB बराबर AD बराबर AD, ठीक है। और हमें क्या दिया है, एंगल BAC जो ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2, ठीक है। फिर क्या बोला, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल क्या दिया है, EAC। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल दिया है, ठीक है। अब अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये एंगल देखिए आप लोग कौन सा है, ये है और ये है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में एंगल DAC को प्लस करता हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एडिंग बोथ साइड एंगल DAC, ठीक है। एडिंग बोथ साइड एंगल DAC। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एंगल BAD प्लस एंगल दैट इज DAC इक्वल टू, इस साइड भी ये लिखेंगे पहले, उसके बाद DAC एंगल प्लस करेंगे, EAC प्लस एंगल DAC, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो तो इन दोनों का प्लस, अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा,
तो यहाँ पे हमारा ए दैट इज ये हमारा पूरा एंगल ए आ जाएगा, ठीक है, दैट इज बी ए क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये दोनों को दैट इज अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस कर दूं, ये देखिए बी ए डी दैट मीन्स ये वाला एंगल और प्लस करता हूं बी ए सी का दैट इज बी ए सी का, इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, ये टोटल एंगल दैट इज बी ए सी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू, और सिमिलरली यहाँ पे देखिए ई ए सी है, एंगल क्या है ई ए सी, तो ई ए और सी ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल क्या है डी ए सी, एंगल डी ए सी कौन सा है, डी ए सी। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एंगल, ये टोटल एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, ई ए डी, ठीक है, यहाँ पे करेंगे एंगल ई ए डी, ठीक है। अब इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या दिया वो लिखते हैं, ठीक है। तो प्रूफ हमें प्रूफ दिया है, दैट इज हमें ये प्रूफ करना है बीसी किसके बराबर है, डी का, बीसी किसके बराबर, बीसी किसके बराबर, डी का, ठीक है। तो बीसी इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हम लोग क्या करेंगे प्रूफ में, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रेंगल ए बी सी को, ये वाला ट्रेंगल को, ये जो ट्रेंगल है ए बी सी और ए बी सी को और ए डी ई को, अगर इन दोनों ट्रेंगल को मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, ठीक है, तो हमारा जो ये साइड है बी सी और हमारा जो ये साइड है टी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो इन ट्रेंगल कौन सा, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल कौन सा, एंड ट्रेंगल दैट इज बी या ए डी ई। अगर दोनों ट्रेंगल को देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये साइड जो है वो ए डी ई का ये साइड के बराबर है, तो क्या लिखेंगे ए बी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए डी, जो कि हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। और ए सी देखिए ये वाला साइड हमारा ए बी सी में जो ए सी साइड है वो किसके बराबर है, दैट इज हमारा ए डी ई का ए साइड का, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए सी इज इक्वल टू ए, इसको लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को और क्या दिया है, ए बी किसके बराबर है, ए डी का, ठीक है। तो ए बी किसके बराबर, ए डी का, ये हमारा क्या है फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और हमारा इक्वेशन 3 क्या दिया है कि एंगल ए बी सी का ये पूरा एंगल, ठीक है, और एंगल ए डी ई का ये पूरा एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो वी कैन से एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल विच वन, ई ए डी, ये दोनों आपस में इक्वल है, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे ए ई डी, तो यहाँ पे मेरे पास 3 कंडीशन मिल गए। तो अगर मेरे पास 3 कंडीशन आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेंगल ए बी सी जो है, ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल विच वन, दैट इज ए डी ई। तो दैट मीन्स ये वाला ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, और ट्रेंगल ए डी ई, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो दैट मीन्स अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन सा रूल, बाय दैट इज साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ये हमारा इतना रफ है, ठीक है। तो अगर दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए, ये वाला
और ये वाला ट्रेंगल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो ए है किसके बराबर है, बीसी का। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से बीसी इज इक्वल टू डी, सॉरी डी। ठीक है, बाय कौन सा रूल, बाय सीपीसी, सीपीसीटी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिए गए AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB ये एक लाइन सेगमेंट हो गया AB, फिर क्या बोला, एंड P इज द मिड पॉइंट, और आपका AB का जो मिड पॉइंट है वो किसको लिया गया है, दैट इज P को। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB, AB का सेम साइड पे D और E, A का पॉइंट से D पॉइंट है और B का पॉइंट से कौन है, दैट इज E पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, एंगल दैट इज BAD, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल AB का, ABE का, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए। ठीक है, फिर क्या बोला, एंगल EPA, EPA कौन सा है, EPA, ये वाला एंगल। ठीक है, और एंगल कौन सा है, दैट इज DPA, एंगल DPBA, तो B, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, आपस में ये दोनों इक्वल है। ठीक है, हमें ये शो करना है कि ये जो ट्रेंगल आपको है, दैट इज DAP, ये जो ट्रेंगल है, ठीक है, ये जो ट्रेंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है किसका, दैट इज EBP का, EBP का, किसका, तो ये जो ट्रेंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रेंगल का आपको प्रूव करना है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना है AD किसके बराबर है, दैट इज B का। ठीक है, तो AD कौन सा साइड है, ये A और ये D, ये AD साइड किसके बराबर है, B का, B कौन सा है, दैट इज ये वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले गिवन क्या दिया है, गिवन आपको ये कंडीशन दिया है, दैट इज ये वाला। ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ABE। तो यहाँ पे पहला कंडीशन आपको क्या दिया है, इक्वल, ये कंडीशन इक्वल दिया है, तो मैंने इसको लिख लिया। फिर क्या दिया, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट, तो AB का मिड पॉइंट कौन है, P है, तो दैट मीन्स AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला कौन है, P, तो क्या होगा, AP इज इक्वल टू PB। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB, बिकॉज क्या है, P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका है, ऑफ AB का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखो, नेक्स्ट आपको ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल दिए, तो इसको लिख देते हैं देयरफॉर एंगल EPA। ठीक है, और एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB, ये आपको दोनों एंगल क्या दिया है, इक्वल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में एंगल दैट इज EPD का मल्टीप्लाई करता हूं, ये वाला एंगल का, ये वाला एंगल का दोनों साइड में मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एंगल EPD, एंगल EPD, तो दोनों साइड EPD का मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो गया ये, दैट इज एंगल EPA प्लस एंगल दैट इज EPD इज इक्वल टू
एंगल ए से DPB प्लस एंगल इसका मल्टीप्लाई EPD का। तो जब दोनों साइड EPD का मल्टीप्लाई किए तो ये वाला एंगल के साथ कौन सा प्लस हो गया, ये वाला, ठीक है। तो दैट मीन्स ये टोटल एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, टोटल एंगल, बिकॉज इसके साथ यहाँ पे अगर आप लोग लेफ्ट साइड देखो अच्छे से तो यहाँ पे एंगल क्या है, EPA। तो EPA ये वाला एंगल, ठीक है। और उसके साथ में कौन प्लस है, EPD है। EPD कौन सा है, EPD ये वाला। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास एंगल कौन सा आएगा, दैट इज APD आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल, आप इन दोनों को प्लस देखिए, दैट इज DPB। DPB कौन है, DPB, दैट मीन्स अब इसको मिटा देते हैं तो क्या बोला यहाँ पे, EPD, सॉरी DPB। तो DPB कौन सा है, DPB ये वाला, ठीक है। और उसके साथ कौन प्लस हो रहा है, EPD। तो EPD कौन सा है, ये वाला। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, दैट इज EPB। तो लिखेंगे एंगल EPB, ठीक है। अब इसको, इन सभी को मैं इसको मान लेता है इक्वेशन 1, इसको मान लेता है इक्वेशन 2, ठीक है, और इसको मान लेता है इक्वेशन 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नंबर 1 प्रूफ करता हूं, ठीक है। तो टू प्रूफ पहले लिख लेता हूं। टू प्रूफ क्या करना है हमें, दैट इज ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल DAP is congruent to triangle which one, triangle EBP, ठीक है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप लोग देखो, ये तो प्रूफ करना ही है, साथ साथ मुझे 2 नंबर भी करना है। 2 नंबर क्या करना है, दैट इज AD इज इक्वल टू D, ठीक है। ये दोनों भी आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ, यहाँ पे करता हूं मैं, ठीक है। तो प्रूफ, तो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया था, जब भी आपको 2 ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आपको वही ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, DAP एंड ट्रायंगल कौन सा, दैट इज EBP, ट्रायंगल EBP। अगर दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखो तो दोनों ट्रायंगल में ये मुझे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी प्रूफ होंगे जब मुझे 3 कंडीशन मिलेगी। कौन सा ट्रायंगल है, देखिए आप लोग, DAP, कौन सा DAP, DAP ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दैट इज EBP। EBP कौन सा है, EBP ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग ये लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। यहां पे अगर आप लोग देखो तो ये BAD, दैट इज BAD ये वाला एंगल, ठीक है। दैट इज एंगल हमारा APD में ये वाला एंगल, और EPB में ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा आ गया इक्वल, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन, कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। दूसरा फिर क्या है, AP इज इक्वल टू BP, ये इक्वेशन 2, ठीक है। AP इज इक्वल टू PB, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, देखिए आप लोग, थर्ड हमारा ये है, दैट इज एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB
डी। ये कहां से आया? दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास 3 कंडीशन आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल विच वन? दैट इज EBP। ठीक है, बाय कौन सा रूल? बाय दैट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब यहां पे फिर क्या होगा? आप पूछे क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करने से पहले यहाँ पे आकर आप लोग देखो, तो ये ट्रायंगल AED, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो APD का जो, तो दोनों पहले लिख लेते हैं। हियर ट्रायंगल DAP is congruent to triangle which one? That is EBP। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, so we can write therefore AD is equal to what? Which one? B। ये कौन सा रूल से? CP से। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको लिखना कैसा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे ये पार्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।